हम आपके लिए लेके आए हैं ये रिकॉर्डेड क्लास। और इस रिकॉर्डेड क्लास को आपको यूट्यूब पर और आपके जो ग्रुप चल रहे हैं उन पर इसकी लिंक मिल जाएगी और इस लिंक के द्वारा आप इस रिकॉर्डेड क्लास को वॉच कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट रख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगी तो हम रिकॉर्डेड क्लास में ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो ये क्लास 10th का मैथ है। किसका? क्लास 10th का मैथ है। तो अगली वीडियो में मैंने बताया था शून्यांक ज्ञात करना और उसकी सत्यता की जांच करना, तो उसी का सेकंड पार्ट है। उससे संबंधित कुछ सवाल हैं अच्छे, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सभी लोग देखें और बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कल वाली वीडियो के लिए नहीं, आज की वीडियो के लिए। कल का जो क्रमांक होगा उसमें तुम नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं आज की वीडियो में ये पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। सुनना, यदि बहुपद 2x स्क्वायर 7x, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक, प्लस 3 के शून्यांक, प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हो, p तथा q हो, तो p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कल आपको पता होना चाहिए, कल हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि p स्क्वायर q स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को दो फार्मूले लिखाए गए थे, हमने आपको लिखाए थे, जिसमें जानकारी दी थी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल संबंधी फार्मूले। यहाँ पर भी देखते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको थोड़ा तोड़ लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास। इधर हम तोड़ लेते हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर, हम चेक करें तो क्या निकलेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है। किसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, या फिर a प्लस b का होल वर्ग से निकाला गया एक फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, p प्लस q का होल वर्ग और माइनस के 2pq होता है। क्या होता है? p प्लस q का होल वर्ग माइनस 2pq होता है। तो हमें क्या चाहिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें p प्लस q ज्ञात होना चाहिए और p इंटू q ज्ञात होना चाहिए। तो p प्लस मूलों का क्या है, योगफल है, और pq क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ जो बहुपद, चलिए लगाते हैं, सोल्व करते हैं। बहुपद क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के मूल क्या है भाई, शून्यांक क्या दिए गए, शून्यांक दिए गए हैं। शून्यांक क्या है, एक p शून्यांक है, एक q शून्यांक है। तो हम इसी बहुपद से p प्लस q मूलों का योगफल और p इंटू q मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो करते हैं पहले मूलों का योगफल। मूलों की जगह पे आप शून्यांक भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक आप जो p और q, तो p प्लस q बराबर माइनस x का गुणांक क्या है, जो x के साथ, देखो गुणांक में x के साथ 7 है, x स्क्वायर के साथ ये क्या है, स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ 2 है, तो x के साथ क्या है 7, 2 भी किसका है, माइनस का। तो ये माइनस है फार्मूले वाला, सूत्र वाला, और ये जो माइनस के साथ है वो यहाँ रख दिए, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो p प्लस q बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2, सभी का नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, 1। अब ज्ञात कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा, अल्फा बीटा क्यों, आपने तो पी क्यू माने, तो अल्फा बीटा नहीं, पी क्यू। तो पी प्लस क्यू बराबर क्या, ये क्या गुणनफल है, क्या लिख रहा हूं मैं यार, पी इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल में अचर पद क्या होता है, यहाँ होता है अचर पद, अचर पद बड़े क्या होगा, बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कर लेते हैं, p इंटू क्यू बराबर अचर पद क्या है, प्लस का 3 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। क्या है, 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। p प्लस क्यू का 7 बटे 2, p इंटू क्यू का 3 बटे 2, तो p प्लस क्यू
तो p प्लस क्यू का मान 7/2 था, और ये क्या होल वर्ग है तो होल वर्ग इंटू 2। पी क्यू का मान कितना था 3/2, 2 से 2 कट गया, 7 का वर्ग क्या हुआ 7 सत्तर 49, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 में 4 3/1 क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 49 एकम 49, 4 तिया 12, तो 9 में तो 2 में कितना बचा 7 बचा, और 4 में गया कितना बचा 3 बचा बटे 4। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना एग्जाम के बेस पे भी। तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सवाल का, और जल्दी हम करते हैं फिर सेकंड सवाल। ओके, ले लिया, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है आपका इसी के जैसा सेम, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4, यदि बहुपद 3x² 11x प्लस 4, 3x² प्लस 11x माइनस 4, ये प्लस के है ये माइनस के है माइनस 4, ठीक है ना, के शून्यांक एम तथा एन हो, के शून्यांक एम तथा एन हो तो एम तथा एन हो तो एम अपान एम प्लस एन अपान एम, एन अपान एम प्लस एम अपान एन का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ओके, एम अपान एन आगे पीछे हो गया तो इसको कर लो एम कर लो आगे एन, और एन कर लो पीछे बटे एम। ओके ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको भी अगर डिफाइन करना चाहें, पहले इसको देखें तो एम अपान एन प्लस एन अपान एम, तो हल करेंगे तो क्या होगा एम इंटू हर क्या बराबर नहीं है तो गुणन से कर सकते हैं, तो इसका इसमें गुणा तो एम एन हो जाएगा, अब ये इसका क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, अब ये इसका क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होता है पी प्लस क्यू का होल वर्ग माइनस 2p क्यू बताया था, ये है पी की जगह पर एम और क्यू की जगह पर एम, तो यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन का होल वर्ग माइनस 2mn और बटे ये क्या mn है। ओके, तो इसमें अगर हम मान रख दें तो इस मान का इसका मान प्राप्त हो जाएगा, इस पद का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए m प्लस n शून्यांकों का योगफल होता है, m इंटू n शून्यांकों का गुणनफल होता है। चलिए देख लेते हैं, तो बहुपद क्या है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 4, तो हम लिख लेते हैं, तो इसके शून्यांक दिए गए क्या दिए शून्यांक क्या दिए शून्यांक m बाय n, m बाय n है शून्यांक बराबर, तो हम कहते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है भैया शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है देखिएगा, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो शून्यांकों का योगफल शून्यांक जोड़ दो, जोड़कर लिख दो m प्लस n बराबर x का गुणांक क्या है x, सिंगल x ये रही, इसका गुणांक क्या है 11 प्लस के, और ये क्या है स्क्वायर का गुणांक, तो सिंगल x क्या रही 11, तो 11 ये माइनस ये वाला बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है, तो इससे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, पुनः गुणनफल निकाल लेते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या होता है भैया अचर पद क्या होता है, तो गुणनफल में क्या है दोनों का गुणनफल लिख देते हैं, तो m इंटू एन बराबर क्या रहेगा अचर पद क्या है -4 है, यहाँ देख लो -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, ये होगा समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों का मान इसमें रख दो आंसर आ जाएगा, हल कर दो। चलिए मान रखते हैं, क्या हो जाएगा मान यहीं से रख देते हैं m प्लस n का मान क्या है 11 बटे 3 का होल वर्ग, m प्लस n का मान यहाँ रख दे वर्ग हो गया माइनस के 2 m इंटू n कितना रहा -4 बटे 3 ये रहा, और बटे
एन इंटू एन का नीचे और ये ऊपर वाला है, ये बटे वाला, 4/3 हो गया। इसको हल करते हैं, सीधा करो हल। तो 11 कितना हो गया, 121, 11 बटे 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 8/3 बटे माइनस के 4/3, ये भिन्न हो गई। तो ऊपर वाले हल करो, 9 तिया 27, चलो गुणा में करके लासा कर लो, कोई बात नहीं, लासा तो भी हो जाएगा। 9 3 का लासा 9, 9 एकम 9, एक का गुणा क्या होगा 121 प्लस 9 3 का 9, गुणा से मैंने किया, अगर करते तो 9 तिया 27 करते तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अगर इससे करते 9 तिया 27 तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते, लेकिन हमने किया लासा से, तो 9 3 का लासा 9 होता है, तो 9 का भाग 9 में क्या है, एक बार, एक का ऊपर गुणा किया 121, अब 3 का भाग करेंगे 9 में कवर 3 त्रिका 9, 3 का भाग 8 में 24 और बटे 4/3, यहां लिखते हैं 121 और 24 कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 1 बटे क्या होगा 9 बटे माइनस 4/3, पहली चौथी होता है, दूसरी तीसरी होता है। चलिए भाई, तो पहली चौथी तो 145 इंटू कितना होगा 3 बटे माइनस के 4 गुणे 9, तो 3 3 3 3 का 9, 145 से 145 4 तिया 12, ये नीचे का माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। आशा करते हैं ये आंसर आपको पसंद आएगा, आंसर ही नहीं बल्कि पूरा सवाल पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। सवाल अच्छा है, देख लो। इसके बाद हम चलिए, हाँ, तो दी गई संख्याएं शून्यांक है, क्या है शून्यांक है, तो शून्यांक है तो मान लें संख्या दी जैसे कि पहला मान लें 3 और 4 है, क्या है 3 और 4 संख्याएं हैं, क्या है संख्याएं हैं, तो एक को मान लेंगे अल्फा बराबर, एक को मान लेंगे बीटा बराबर, तो हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो इन्हें जोड़ देते हैं 3 + 4 एक्स, और एक बार क्या करेंगे गुणा, तो 3 और 4 का गुणा 3 × 4, तो बहुपद क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 4 3 7 हो गया, एक्स हो गया 4 तिया 12, ये बहुपद हो गया। ओके ठीक है, इस तरह करेंगे। और संख्याओं को कह दे कि हमने 5 और 6 दी हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक बार जोड़ दो 6 5 11, और एक बार क्या कर दो गुणा कर दो, तो 6 पंचे 30, ये बहुपद हो गया। लेकिन दूसरी भाषा में वो ये कह सकता है दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं शून्य अंकों, दी गई संख्याएं शून्य अंकों के, शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल है, योगफल और गुणनफल है, योगफल और गुणनफल है। तो क्या होगा, तो मान लो पहले पॉइंट में ये 3 और ये 4 है, सुनना ध्यान से, ये 3 और ये 4 है, दी गई संख्या शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है, अर्थात दी गई संख्या डायरेक्ट जो योगफल और गुणनफल, तो पहली वाली योगफल है अल्फा प्लस बीटा, हमने मूल क्या माने शून्यांक क्या माने अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 4, कार का है। यहाँ शून्यांकों का योगफल पहले कहा, पहली संख्या योगफल है, शून्यांकों का गुणनफल बाद में, दूसरी संख्या गुणनफल है। यहाँ ये सब यूज किया, योगफल और गुणनफल, जो संख्याएं देंगी वे ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान है। यहाँ क्या था संख्याएं या शून्यांक है, तो वे अलग अलग है, अल्फा अलग है बीटा अलग है, यहाँ संख्याओं का योगफल अलग है गुणनफल अलग है, तो दी हुई संख्याएं ऑलरेडी जुड़ाई हैं, ऑलरेडी उनका गुणा किया जा चुका है, आपको सिर्फ रखना है। तो बहुपद क्या होगा एक्स स्क्वायर, योगफल क्या दिया गया 3, ठीक है, एक्स, गुणनफल क्या दिया 4, तो बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक हो गया। ठीक है, अगर कोई कहता है यहाँ संख्या 5 और 6 थी, तो शून्यांकों का योगफल ये 5, गुणनफल ये 6, तो एक्स स्क्वायर योगफल की जगह पे 5x, गुणनफल की जगह पे 6x, ये हो गया बहुपद, ऐसे बनेगा। क्या हमारी बात आपको पूर्णता रूप से समझ में आई? अगर हमारी बात पूर्णता रूप से समझ में आई है तो कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिएगा। कल
चलिए मैं डालता हूं फिर इसको। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक अच्छा सवाल है कि 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दिया गया था, यदि बहुपद, मान लो बहुपद क्या दिया गया है? 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात करवे। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हमें शून्यांक ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। चलिए लिख लेते हैं 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हम अगर आपसे कहें कि अगर x वाला आगे करो, ये पीछे कर लो, सीधा क्रम से लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x और फिर क्या हो गया? प्लस का 48 के कर लेते हैं गुणनखंड। क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। हमें क्या लाना है? 2 लाना है, वो भी प्लस के। तो 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये जोड़ा हो गया 8 का, ये जोड़ा हो गया 6 का। और 8 में से 6 का कितना बचा? 2 बचा। चलिए लिख लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 एक्स प्लस 48, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 8 माइनस 6 एक्स प्लस 48। चलिए इनको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो एक्स का जोड़ा होगा क्या होगा? 8x हो गया प्लस माइनस कितना हो गया? 6x प्लस 48। अगर यहां माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, x देखो इसमें x मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो x ले लेते हैं। x ले लिया कॉमन, तो माइनस का x चला गया, तो एक x बचा, ठीक। और एक प्लस में कितना माइनस बताते हैं हम? हमारी तरफ से हम आपको एक प्लस में 2 माइनस बताते हैं, और एक कॉमन ले लेते हैं तो एक बचता है, हमेशा बचता है। तो हमने मान लिया 2 होते हैं, तो एक प्लस में 2 माइनस, एक चला गया, एक बचा 8। यहाँ भी माइनस ले लिया हमने कॉमन। जब माइनस कॉमन लिया तो देखो यहाँ x यहाँ भी x के साथ कुछ है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो इस वाली x के साथ कुछ भी मत छोड़ो, इस वाली x के साथ कुछ भी मत छोड़ो। तो जब कुछ भी नहीं छोड़ना है, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ कुछ भी नहीं छोड़ो, सब छिना लो। तो हमने छिना लिया, इसके बाद 6 थे वो भी छिना लिए, तो क्या बचा? x, और एक प्लस में हो तो 2 माइनस, तो एक माइनस ले लिया कॉमन, एक बचा। 6 छिनाइए तो 6 के कितने गुना चाहिए? संख्या कम हो जाएगी, तो 6 और 43 ब्रैकेट में समान है, सही है। तो माइनस एक्स और 6 ये लिख लिया हमने एक साथ, इन दोनों में से किसी एक को लिख लिया बड़ा, सॉरी हाँ एक चीज तो भूल ही गया, मैं गुणनखंड कर रहा था, तो ये गुणनखंड हो गए। हम लोग यहाँ शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्यांक। देखो मास्टर भी भूल गया, क्या ज्ञात करना? शून्यांक। और जब शून्यांक ज्ञात करते हैं तो कल की वीडियो में हमने बताया है कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो शून्यांक होते हैं वो बहुपद का पूरा मान शून्य कर देते हैं, इसीलिए उन्हें बोलते हैं शून्यांक। जो बहुपद का मान कर दे शून्य उसे बोलते हैं शून्यांक। तो इसका मान पहले शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्य, ठीक है ना? शून्य माना जाएगा, तो उसके लिए शून्य हो जाएगा, तो बराबर 0। तो क्या है? एक इसके बराबर 0, एक इसके बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस एक्स बराबर 6 उधर जाएगा, प्लस के 6, और ये माइनस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 6 मान लिया जाएगा। जब कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या प्लस के साथ चेंज हो जाती है, प्लस माइनस के साथ। और संख्या ना जाए, अकेला जाए, तो वैसा ही वैसा चला जाता है। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो क्या हो गया? x माइनस 8 बराबर 0 हो गया, तो x क्या तो हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो उसे हो जाएंगे प्लस के। चलो एक मान लिया हमने, इसे मान लिया ये अल्फा बराबर है, इसे मान लिया ये बीटा बराबर दिया गया मान। किसका बराबर दिया गया? बीटा बराबर। अब करते हैं सत्ता की जांच। क्या करते हैं? सत्ता की जांच, शून्यांकों के सत्ता की जांच, सत्ता की जांच,
शून्यांकों की सत्ता की है, किसकी? शून्यांकों की सत्ता की जांच। तो सूत्र क्या होता है हमारा? शून्यांकों का योगफल। क्या होता है? शून्यांकों का योगफल। क्या होता है? शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, तो शून्यांकों का योगफल क्या है? एक का हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया हमने बीटा, तो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है? माइनस एक्स, एक सिंगल ये रहा, इसका गुणांक क्या है? ये रहे माइनस, आई एम सॉरी, ये माइनस फार्मूले का है और ये किसके है? प्लस के 2 थे। चलिए, फार्मूले का माइनस और ये प्लस के 2 लिख दिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के आगे कोई अंक नहीं है, एक है, लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। माइनस माइनस खत्म हो गया, इसका मान रखते हैं क्या था? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -6 है, ठीक है, प्लस और बीटा का मान 8 है, रख दिए। और ये माइनस 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 खत्म हो गया, इधर के 2, तो देखो ये माइनस का, ये प्लस के, जब एक संख्या माइनस की है प्लस की तो घटना तक तय होता है, पक्का होता है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाती है। तो 8 में तो 6 कितना बचा? 2 बचा, और इधर भी 2 बचा। देखो क्लियर आया मान? हाँ। दूसरी और एक और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, और गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है भैया? अचर पद इसमें क्या? 48। तो हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है? 48। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या? माइनस का 1। क्या है? माइनस का 1। तो अल्फा का मान तुमने क्या माना? माइनस का 6 माना। क्या माना? -6। बीटा का मान क्या है आपका? निकला था 8 निकला। तो 48, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, हटा दो एक को नीचे से, तो 8 संग 48, माइनस के 48 और माइनस के 48 क्या हो गया? समान आया। हाँ, शून्यांकों के बीच शून्यांकों का और उनके गुणांकों के बीच सत्ता की जांच। इधर हो गए शून्यांक, इधर हो गए गुणांक। इधर क्या लिखा? देखो तुमने राइट साइड, अरे हम सॉरी लेफ्ट साइड क्या लिखे तुमने? शून्यांक लिखे। लेफ्ट साइड क्या लिखे? शून्यांक। और राइट साइड आपने क्या लिखे? राइट साइड आपने लिखे गुणांक। देखो आपने परिभाषा में क्या लिखा? ध्यान देखो, गुणांक अचर पद गुणांक। तो उधर साइड है वो राइट साइड है, राइट साइड आपने क्या लिखे? गुणांक, और लेफ्ट साइड क्या लिखे आपने? शून्यांक। तो ये हो गया शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्ता की जांच। क्या शून्यांक और उनके गुणांक मिलकर के इस फार्मूले को सत्य की ओर ले जाते हैं? क्या ये सही है? इनके जो मानक रखे गए वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फटाफट देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर से। हाँ, हो गया। चलिए, चलिए नेक्स्ट की ओर बात करें तो नेक्स्ट थ्योरी ऐसी रहेगी कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अरे भाई, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। और द्विघात बहुपदों में क्या दिया जाएगा? या तो गुणांक दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे? गुणांक दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? गुणांक दिए जाएंगे। या फिर आपको उनके बीच सीधा संबंध दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, संख्याएं दी जाए और मान लीजिए, देखो दो बातें आएंगी, हम बताते हैं। बनाने में क्या है? अगर हम ये कहें द्विघात बहुपद क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज देख लेते हैं। हमने यहाँ मूल लिख दिया है, आप यहाँ शून्यांक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शून्यांक। क्या कर सकते हो? शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का
गुणनफल। चलिए अगर मान लें माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा। तो मान लें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल जोड़ दिया, एक्स हो गया, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो ये बहुपद रहा। अब भाषा के तौर पर अगर हम बात करें, भाषा के तौर पर वो आपको क्या समझाएगा, सुनना, देखो क्या क्या बोलता है। पहले नंबर बोलेगा दी गई संख्या है, दी गई संख्या है शून्यांक है। क्या है? दी गई संख्या है शून्यांक है। क्या? शून्यांक है। तो शून्यांक अगर दी गई संख्या शून्यांक है, डायरेक्ट शून्यांक कह रहा है, तो हम इन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे। मान लिया दी गई संख्या शून्यांक है। चलिए हाँ, तो दी गई संख्या है शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। तो शून्यांक है तो मान लें संख्या दी गई, जैसे कि पहला मान लें 3 और 4 है। क्या है? 3 और 4 संख्या है। क्या है? संख्याएं हैं। तो एक को मान लेंगे अल्फा बराबर, एक को मान लेंगे बीटा बराबर। तो हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो इन्हें जोड़ देते हैं 3 + 4 एक्स, और एक बार क्या करेंगे गुणा, तो 3 और 4 का गुणा 3 × 4, तो बहुपद क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर 4 3 7 हो गया, एक्स हो गया 4 3 12, ये बहुपद हो गया। ओके ठीक है, इस तरह करेंगे। और संख्याओं को कह दे कि हमने 5 और 6 दी हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक बार जोड़ दो 6 5 11, और एक बार क्या कर दो गुणा कर दो, तो 6 5 30, ये बहुपद हो गया। लेकिन दूसरी भाषा में वो ये कह सकता है दी गई संख्याएं शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है। योगफल और गुणनफल है। तो क्या होगा, तो मान लो पहले पॉइंट में ये 3 और ये 4 है, सुनना ध्यान से, ये 3 और ये 4 है। दी गई संख्या शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है, अर्थात दी गई संख्या डायरेक्ट जो योगफल और गुणनफल। तो पहली वाली योगफल है अल्फा प्लस बीटा, हमने मूल क्या माने, शून्यांक क्या माने, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 4। कार का है यहाँ शून्यांकों का योगफल पहले कहा, पहली संख्या योगफल है, शून्यांकों का गुणनफल बाद में, दूसरी संख्या गुणनफल है। यहाँ ये सब यूज किया, योगफल और गुणनफल। जो संख्याएं देंगी वो ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान है। यहाँ क्या था, संख्याएं या शून्यांक है तो वे अलग अलग है, अल्फा अलग है बीटा अलग है। यहाँ संख्याओं का योगफल अलग है, गुणनफल अलग है। तो दी हुई संख्याएं ऑलरेडी जुड़ाई हैं, ऑलरेडी उनका गुणा किया जा चुका है, आपको सिर्फ रखना है। तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर, योगफल क्या दिया गया 3, ठीक है, एक्स, गुणनफल क्या दिया 4, तो बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 1 हो गया। ठीक है, अगर कोई कहता है यहाँ संख्या 5 और 6 थी, तो शून्यांकों का योगफल ये 5, गुणनफल ये 6, तो एक्स स्क्वायर योगफल की जगह पे 5x, गुणनफल की जगह पे 6x, ये हो गया बहुपद। ऐसे बनेगा। क्या हमारी बात आपको पूर्णता रूप से समझ में आई? अगर हमारी बात पूर्णता रूप से समझ में आई है तो कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सभी को धन्यवाद। इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों के पास। ओके, धन्यवाद।